आज बाइबल स्टडी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मीका 7 में पद संख्या 9 और 10 का। मीका 7 में पद संख्या 9 और 10 बाइबल का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें न्याय, दया और परमेश्वर की सहायता का उल्लेख है। इसका मुख्य विषय यह है कि परमेश्वर अपने अनुयायियों को उनके पापों के लिए सुधार करता है, लेकिन अंततः उन्हें उद्धार और विजयी जीवन प्रदान करता है। आइए इसके कुछ मिलते जुलते संदर्भ और उदाहरण देखें। मीका 7 में पद संख्या 9 से लेके 10 तक का संदेश। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मैं यहोवा के कोप का सामना करूँगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मुझे निर्दोष न ठहराए। वह मुझे उजाले में लाएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। मेरी शत्रु जो मुझसे कहती थी कि तेरा यहोवा कहाँ है, वह उसे देखेगी और वह लज्जित होगी। कुछ ऐसा ही संदर्भ है भजन संहिता 37 में पद संख्या 6। वह तेरा धर्म सूर्य के समान प्रकाशमान करेगा और तेरे न्याय को दोपहर के उजाले के समान। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की धार्मिकता को प्रकट करता है और उनके शत्रुओं को लज्जित करता है। यशायाह 54 पद संख्या 17। तेरे विरुद्ध जो हथियार बनाया जाए वह सफल न होगा, और जो जुबान तुझ पर मुद्दा उठाए तो उसे दोषी ठहराएगा। यह वादा करता है कि शत्रुओं की योजनाएं परमेश्वर के भक्तों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगी। भजन संहिता 23 में पद संख्या 5। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। परमेश्वर अपने भक्तों को शत्रुओं के सामने सम्मान देता है। प्रकाशित वाक्य 3 में पद संख्या 9। मैं शैतान की उस मंडली के लोगों को जो यह कहते हैं कि हम यहूदी हैं परंतु झूठ बोलते हैं, तेरे चरणों पर झुकाऊंगा। यह शत्रुओं को लज्जित करने और परमेश्वर के लोगों को विजयी बनाने की पुष्टि करता है। नाहूम 1 पद संख्या 7। यहोवा भला है, वह संकट के समय दृढ़ गढ़ है और जो उस पर विश्वास रखते हैं वह उनकी रक्षा करता है। यह बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों को संकट में संभालता है। इसे यदि उदाहरण से समझते हैं तो यूसुफ की कहानी उत्पत्ति 50 में पद संख्या 20। यूसुफ को उसके भाइयों ने दास बना दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बनाया। उसके शत्रु लज्जित हुए और परमेश्वर की योजना प्रकट हुई। दानियल का गड्ढे से बाहर आना। दानियल 6 पद संख्या 22 और 23। जब दानियल को सिंहों की गुफाओं में डाला गया तो परमेश्वर ने उसे बचाया और शत्रु पराजित हुए। एस्तेर और हामान की कहानी। एस्तेर 7 में पद संख्या 10। हामान ने यहूदियों के लिए फांसी की योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर ने उसे उसी पर लटका दिया। मसीह का पुनरुत्थान। मत्ती 28 में पद संख्या 6। यहूदियों ने यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया, लेकिन उसका पुनरुत्थान शत्रुओं की हार का प्रतीक बना। तो निष्कर्ष यह है कि मीका 7 में पद संख्या 9 और 10 का संदेश है कि परमेश्वर अपने भक्तों को अनुशासन देता है, परंतु अंततः उनके शत्रुओं को लज्जित करता है और उन्हें विजयी बनाता है। बाइबल में ऐसे कई संदर्भ और घटनाएं हैं जो इस सत्य को उजागर करते हैं कि परमेश्वर अपने विश्वासियों का उद्धार करता है और उन्हें शांति और न्याय प्रदान करता है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।